अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दहशतगर्दों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान को लताड़ा। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि दहशतगर्दी फैलाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल करने की ताक में रहते हैं और जो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे मुल्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दों को इमदाद देने के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पहल की हिमायत करता है। Reality is that states who are apologists for terrorists will continue to provide alibis to justify their actions and inaction too. Nevertheless, we, the international community, need to be determined to continue evolving our toolbox and go by our rule book rather than be distracted and stray from our determination. The global community is impatient for action. Going forward, the UN collectively needs to do more and to do it much more effectively. For its part, India will be a willing partner in this endeavor. उधर अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेस के मेंबर स्कॉट पेरी ने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज पेश की है। पेरी ने कहा कि अब बहुत हुआ और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी चार जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मुतालिबात किए जा रहे हैं। इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे और अपने नुमाइंदे शंकर आनंद का एक बार फिर से रुख करेंगे। शंकर आनंद, आपने सैयद अकबरुद्दीन की बात भी सुनी, उन्होंने भी हिंदुस्तान की जानिब से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हालांकि उन्होंने अपनी बात में जिक्र नहीं किया किसी कंट्री का, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर था। वहीं अगर बात कर लें अमेरिका के एक मेंबर की, रिपब्लिकन कांग्रेस के एक मेंबर की, स्कॉट पेरी जिनका नाम है, उन्होंने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ भी पेश की है। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ समझा जा सकता है जिस तरह से मसला अब बकायदा यूएन में जिस तरह से एक आतंकी को, एक मसूद अजहर को जिस तरह से बकायदा बचाने के लिए जो कोशिश लगातार चीन जो कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर चर्चाएं हो रही हैं और अमेरिका जैसे महाशक्ति देश भी भारत के पक्ष में खड़ा होकर भारत के सुर में एक ताल मिला रहा है। क्योंकि आतंकवाद किसी का नहीं होता है, आतंकवाद से प्रभावित आज भारत है, कल अमेरिका भी हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले पर चीन भी कभी प्रभावित हो सकता है। तो इन तमाम मामलों को की नजाकत को समझते हुए अमेरिका इस मामले पर चीन से भी अपील कर रहा था कि इस मामले में मसूद अजहर के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की जाए। मसला पुलवामा अटैक का ही नहीं है, इससे पहले का भी मसला है। भारत में कई बड़े ऐसे आतंकी बड़े हमले हुए जिसमें कि जो हाथ है साफ तौर पे जैश ए मोहम्मद ने, आतंकी संगठन ने अपनी बात को स्वीकार किया। यहाँ तक कि पुलवामा के समय में भी उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हम जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है और हमने इस आतंक को अंजाम दिया है। तो इस मामले का चीफ कौन है? मसूद अजहर है और चीफ निश्चित तौर पे उसके खिलाफ जो जिस तरह से बाकायदा भारत कई बार सबूत पेश कर चुका है और इस मामले में सबूतों के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस बात को रख रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चीन जो है इस मामले में एक वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है, ये कहीं न कहीं इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी निंदा की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक आतंकी को बचाने के लिए एक इस तरह की कार्रवाई चीन कर रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज आतंकवाद एक सबसे बड़ा एक मसला बना हुआ है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया और यहाँ पर पक्ष इसलिए लिया कि यहाँ मसला आतंकवाद का है और भारत लगातार आतंकवाद से प्रभावित होता रहा है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने पक्ष लिया है। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर भारत चाहता है कि मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से बकायदा उसको उस श्रेणी में रखा जाए, उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करते हुए उसके जो फंड है उसको रोका जाए, उसके जो एसेट्स हैं उसको सीज किया जाए और इस आतंकी संगठन को ग्लोबल लेवल पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बैन किया जाए और इस आतंकी के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। तो यहाँ पर मसला सिर्फ भारत नहीं है, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अन्य दूसरे देशों में भी पड़ रहा है और यहाँ पर चाहे अमेरिका हो या दूसरे अन्य देश हो या एशिया के अंदर की बात करें, आतंकवाद जिस तरह से पैर फैलाता जा रहा है, तो आतंकवाद को रोकना जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी बात का पक्षधर भारत भी रहा है और अमेरिका भी रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। लेकिन इस मामले पर चीन की जो हरकत है उसे कहीं से भी उसकी सही नहीं कहा जा सकता है और कहीं न कहीं यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पर चीन की जो एक इंटरनल जो मदद है जिस तरह से मसूद अजहर को पहुंचाया जा रहा है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है और उसका एक कुछ अपना जो एक मोटिव है, एक जो उद्देश्य है वो साफ नजर आ रहा है।
और यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो मसूद अजहर के नाम पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में चीन प्रवेश करते जा रहा है उसके मदद के नाम पर, और वहां पर चीन जो है पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के बाद वहां से जिस तरह से बाकायदा अपनी एक्टिविटी वहां कर रही है, चाहे वो कभी कॉरिडोर बनाने के नाम पर या जिस तरह से बाकायदा वो भारत के समीप आने की कोशिश करने की कि जिससे भारत के सीमावर्ती एरिया में वहां पे प्रवेश करें, तो एक तरह से चीन की जो एक मंशा है वो साफ नहीं है और कहीं न कहीं वो उसी मंशा के तहत बाकायदा वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भी जो है शद्दोमत से कोशिशें लगातार करता रहा है। अगर कांग्रेस के मेंबर स्कॉट पेरी की अगर बात करें तो उनकी जानिब से आज कहा गया है शैलेंद्र शंकर आनंद की दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान के खिलाफ हम उम्मीद करते हैं, तजवीज पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया है, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कल की बात हम करेंगे तो कल अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की जानिब से भी कुछ ऐसे ही नाम लिए बगैर तस्वीरें किए गए थे पाकिस्तान को लेकर कि अब ये समझा जाए कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यूएन में बार बार मुतालबात किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर सना देखिए, इस आतंकवाद और इस ग्लोबल आतंकी की अगर बात करें, मसूद अजहर की बात करें, इस मसले पर भारत और अमेरिका, फ्रांस, रूस, इसके साथ कई ऐसे देश हैं जो एक साथ मिलकर इस आतंकवाद से निपटने के लिए और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए एक बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर एक निश्चित तौर पे एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और इस मामले पर आतंकवादी हो या आतंकी की बात करें तो जिस तरह से बाकायदा एक सुर में कई ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हुई जिसमें कि कहता रहा गया कि इस बैठक में चर्चाएं हुई कि आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सभी देश को एक साथ मिलकर एक सुर में इस पे मसला पे उठाना चाहिए। हालांकि इस मसले पर चीन भी बात कहता है कि भाई पुलवामा अटैक भारत के अंदर में गलत हुआ, लेकिन आप जब इस बात को कहते हैं कि पुलवामा अटैक गलत हुआ तो आप इस बात को भी देखिए कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर है और उसका संगठन जैश ए मोहम्मद है। तो आप उसको बैन करने रहे, उसको पालने या पोषने के लिए आप बाकायदा वहां पर वीटो का प्रयोग करते हैं, तो फायदा होता है उस आतंकी को, उस आतंकी के सहारे उसके संगठन को फायदा होता है और संगठन से पाकिस्तान को फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में इन आतंकियों की फैक्ट्री है जहां पर इसे पाला और पोसा जाता है। तो इतना स्पष्ट है पाकिस्तान के अंदर इन आतंकियों को अगर पालने पोसने के लिए अगर आप खाद और बीज मुहैया करा रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं और अब दो टूक अंदाज में भी कहा जा रहा है यूएन में जाकर कि इस हवाले से कोई कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। अब देखना ही होगा कि यूएन में रेजोल्यूशन पेश करने के बाद क्या कुछ इकदाम यूएन की जानिब से किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर और बातचीत करने के लिए।